अब दिखने वाला तिरंगा 1974 में कैसा दिखता होगा। दरअसल जब भारत स्वतंत्र नहीं था तब एक ऐसा झंडा बनाने की जरूरत महसूस हुई जो देश की विविधता को समेटे और आजादी की भावना को दिखाए। पहला राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया और इसमें कौन से रंग शामिल थे? 1921 में पिंगली वेंकैया ने ध्वज को बनाया था। तब उन्होंने करीबी 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज को स्टडी किया, जिसमें साल 1916 से 1921 तक का समय लगा, क्योंकि देश के लिए एक बेहतर ध्वज का निर्माण करना इतना भी आसान नहीं था। उस समय के तिरंगे और आज के तिरंगे में थोड़ा फर्क है। तब तिरंगे में लाल, हरा और सफेद रंग हुआ करता था, वहीं चरखे के चिन्ह को इसमें जगह दी गई थी। पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज में दो रंग थे, हरा और लाल रंग, जो मुसलमानों और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। महात्मा गांधी ने इसमें सफेद रंग जोड़ा, जो सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता था, और इसमें चरखा भी शामिल किया। राष्ट्रीय ध्वज में बदलाव कब और क्या किए गए? 1931 में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था, जिसमें लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग को शामिल किया गया था, जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। यह बदलाव कांग्रेस पार्टी की एक समिति द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य झंडे के धार्मिक अर्थ को हटाना था। इसके बाद यह तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अनऑफिशियल रूप से मान्यता पाने लगा। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इस ध्वज में बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया था। अशोक चक्र 24 तीलियों वाला एक नीला चक्र है, जो न्याय, गति और धर्म का प्रतीक है। अशोक चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह न्याय, गति और धर्म का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को बार बार बदलने का कारण क्या था? ध्वज 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद से आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बार बार बदलने का कारण मुख्य रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विचारों को प्रतिबिंबित करना था। 2022 में भारतीय ध्वज संहिता में क्या दो बड़े बदलाव किए गए थे? 2022 में भारतीय ध्वज संहिता में दो मुख्य बदलाव किए गए थे। पहला, अब तिरंगे को रात में भी फहराया जा सकता है। पहले केवल दिन में फहराने की अनुमति थी। दूसरा, अब हाथ से बने तिरंगे के साथ साथ मशीन से बने तिरंगे को भी फहराने की अनुमति है और पॉलिएस्टर से बने तिरंगे को भी फहराया जा सकता है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना था, जिसके तहत 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 20 करोड़ से अधिक घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था। भारत का तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की आत्मा और संघर्ष की गवाही है। 1921 में पिंगली वेंकैया के सपने से शुरू हुई ये यात्रा 1947 में अशोक चक्र वाले राष्ट्रीय ध्वज तक पहुंची है, और फिर 2022 में हर घर तिरंगा अभियान ने इसे हर भारतीय के दिल तक पहुंचा दिया। हर बार जब तिरंगे में बदलाव हुआ, वह राजनीतिक परिपक्वता, सामाजिक समावेश और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बना। आज का तिरंगा, जिसमें साहस है, शांति है, समृद्धि है और न्याय की निरंतर गति है, भारत के विविध और जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक बन चुका है। और इसलिए तिरंगा सिर्फ फहराया नहीं जाता, तिरंगे को जिया जाता है।